जिस प्रकार आप अपने घर से सोचकर किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वही प्रतिफल आपको उस समय भी प्राप्त होता है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ये जो 24 घंटे का अनुष्ठान हुआ, यहाँ पर बहुत से नए भक्त आए हुए हैं। मैं उनको बता दूं कि वे बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई कथा चल रही हो, कोई पूजन चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपने मन में बना लिया कि मुझे वहां जाना है, आप पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि यह जो अनुष्ठान हुआ है 24 घंटे का, और जहां भी शक्ति साधक बैठकर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करते हैं, उस जगह पर अगर आप चलकर आ पाए हैं, यहाँ पर बैठ पाए हैं, वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा ही होगी, दया ही होगी। क्योंकि बिना पात्रता के और बिना उनकी इच्छा के यही एक ऐसा अनुष्ठान है जहां पर आप प्रवेश नहीं कर सकते। इस पुखराया की धरती पे भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 24 घंटे तक इस गुणगान को सुना होगा। कहीं ना कहीं उनके मन में भाव आए होंगे कि मुझे भी चलना चाहिए, लेकिन वे भाव ही रह गए होंगे। अगर उनकी इच्छा नहीं हुई होगी तो इस धरती पर रहने वाले लोग भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाए होंगे। और दूर दराज से चलकर आपके कानपुर के जिले के बाहर का भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आके बैठ गया होगा, क्योंकि उसका सौभाग्य होगा कि वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो निखिल ब्रह्मांड की जननी है, जो जगत की जननी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हर पल मां के चरणों में भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति का वरदान मांगिए। हमारे गुरुवर ने, परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हमें सिखाया। हमें तो ज्ञान नहीं था, उन्होंने हमें बताया कि हो सकता है कि हम अपनी नाना प्रकार की परेशानियों से परेशान हो, उन परेशानियों को बार बार गिड़गिड़ाएं, इष्ट के चरणों पे रखें। उसकी अपेक्षा गुरुवर ने कहा कि तुम माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर बैठकर भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांग लो। अगर तुमने यह मांग लिया तो तुम्हारे पास कोई समस्या ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। हमने भी यहाँ गणपति भगवान का पूजन किया, माँ का पूजन किया, माँ की छवि स्थापित करी और विसर्जन भी किया। एक तरह से समर्पण स्तुति, मतलब अब हमारा जो कार्यक्रम है वह संपन्न हुआ, हमारी पूजन अर्चना संपन्न हुई। लेकिन कैसे किया हमने इस स्थल को पवित्र रखा। 24 घंटे तक यहाँ पर पूजन अर्चना हुई। आपके पास 2 दिन का समय, आप 2 दिन पूजन अर्चन करो, लेकिन उनको पूरा समय दो। इसे मंदिर बनाया, यहाँ पर कोई भी झूठे मुंह अपवित्र होकर यहाँ पर किसी को हमने प्रवेश नहीं करने दिया। तो यह जगह ऐसी पावन पवित्र हो गई कि जब तक यहाँ पर माँ की छवि विद्यमान है, तब तक कोई भी माता भक्त, कोई भी परेशान व्यक्ति अगर यहाँ पर आकर सच्चे भाव से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होने का संकल्प लेते हुए अपनी किसी भी समस्या को माँ के चरणों में रखेगा, तो निश्चित रूप से उसका निदान उसको अवश्य यह इतना पवित्र स्थान बन चुका है, इसकी गारंटी मैं यहाँ से देकर जा रही हूँ। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को मेरा प्रणाम। आज माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं गुरुवर की कृपा से ये 24 घंटे का चालीसा पाठ पूर्ण हुआ। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। आप स्वयं नशे मान से मुक्त रहें, मांसाहार से मुक्त रहें, चरित्रवान जीवन जिए, अपने बच्चों को भी दिलवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी मुक्त करें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को भी जवानों की गाथाएं सुनाएं। गुरुवर जी ने नवरात्रि का असली 9वीं 10वीं शिविर रखा है। जैसे आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, वैसे
आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब पूरा आधा हिंदुस्तान गणपति के ढोल में नाच रहा है, आपने 24 घंटे का अखंड ये दुर्गा चालीसा का पाठ, हो सकता उनके ढोल में गणपति आए या ना आए, लेकिन आपके अखंड अनुष्ठान में गणपति जरूर आए होंगे। ये मेरे दावे के भले मेरे भाइयों बहनों, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, ये राधे राधे नहीं है। जब सौंप दिया जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में, तो भय दुख सब सौंप दिया। किस बात का भय? चारों तरफ है, चारों तरफ तो भूख है, अजीब सी भूख है, खाने की भूख नहीं। जिसके पास एक बंगला है उसको 2 बंगले की भूख है, जिसके पास 4 गाड़ी है उसके पास 5 गाड़ी की भूख है। मैं बहनों को देखता हूँ, आज उनको अगर किसी कार्यक्रम में जाना है, अलमारी खोलेंगे 300 साड़ियाँ होंगी, लेकिन कितनी अगर एक साड़ी और ले लेते कल शाम को, तो आज नई वाली पहन के रहते थोड़ा सा। मतलब संतुष्टि नहीं आ रही है, आदमी संतुष्ट नहीं है। और दुनिया के आधे लोग तो अपने आप से नहीं, अपने पड़ोसी से परेशान है। उसके पास गाड़ी आ गई तो घोड़े से परेशान नहीं है, वो तो खुश है, वो तो संपन्न है, इससे बड़े परेशान है। और एक सूचना जान लीजिए, अगर आपने समाज के सुख से प्रसन्नता हासिल करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शांत रहने का सिग्नल नहीं कर पाएगी। आप सिर्फ खुश रहना जान जाओ। पड़ोसी का बच्चा आगे बढ़ा, खुश है, क्यों बढ़ रहा, आपका बच्चा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की खुशी में अपनी खुशी को समाहित कर लीजिए, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मन हमेशा क्या होगा? अशांत रहेगा। आज मानवीय मूल्य इतने गिर गए हैं कि अगर 15 साल का बच्चा मोटरसाइकिल से जा रहा हो, 70 साल का बुजुर्ग साइकिल से आ रहा हो, अगर वो भिड़ जाए, वो 15 साल का लड़का उतर के उसी बुजुर्ग को गाली देता है जो उसके बाबा के बाबा। गुरुवंश ने ध्यान की रक्षा के लिए एक स्थापना की, पंचज्योति शक्ति से दर्शन धाम, जो पुखराया से लगभग 400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की धरती का टुकड़ा है देवहारी, वहाँ पे पंचज्योति शक्ति से दर्शन धाम की स्थापना की है। वो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ पिछले 29 वर्षों से लगातार 28 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए चल रहा है। स्लाइड में था तो मेरे बगल में संत जी बैठे हुए थे, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने उनको बताया तो बोले कि हाँ हाँ चल रहा होगा। हमने कहा हाँ चल नहीं रहा होगा, एक दिन नहीं 24 घंटे का जिसके यहाँ रामायण का पाठ हो जाता है ना, उनके घर वालों का चेहरा देख रहे ना, दूसरे 12 बज रहा होता है, उनसे कहते तो एक और कर दो रिपीट। बोले भैया आप बस की नहीं है, पूरी रात जगह है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 20 दिन 100 दिन 200 दिन, साल 2 साल 4 साल, उनके खड़े हो रहे 5 साल, 50 डिग्री तापमान हो, 100 डिग्री तापमान हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया इधर सुंदर हो रही हो, लेकिन वहां कोरोना हो, पूरा भारत बंद, लेकिन वहां पे अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ बंद नहीं हो जिन आप 7 दिन का 24 घंटे का खेल ना कहते हाँ जी, अब थोड़ी देर बाद बोल रहे हाँ वैसे बहुत बड़ा काम है ये। तो ये हमने कहा अखंड दुर्गा चालीसा पाठ बिना माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के बगैर हो नहीं सकता है।